हाय माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे हिसार इश्क का एपिसोड नंबर 10। लेट्स सी आगे क्या होने वाला है। इंचार खानजादी उदासी से कमरे में बैठी हुई थी। मिनान खानजादा उसके पहनने के लिए कपड़े ले आया था। वो उसे दोपहर और रात का खाना भी खिला चुका था, मगर वो उसके पास एक मिनट के लिए भी नहीं रुक रहा था। वो उस फ्लैट में अकेली थी। वो क्यों उसे अकेला छोड़कर चला गया था। कल रात भी वो गुस्सा करके रूम में उसे छोड़कर चला गया था और आज भी वो अभी तक नहीं आया था। इंशाल खान एक इंतहाई डरपोक सी लड़की थी। वो उसे कैसे यहाँ तनहा छोड़कर भूल गया था। वो खामोश आंसू बहा रही थी। वो जानता था इंशाल खान तन्हाई से कितना खौफ खाती है, फिर भी वो उसे फ्लैट पे तन्हाई की सजा क्यों दे रहा था। खान, तुम कब आओगे, मुझे डर लग रहा है बहुत। वो मध्यम सिसकियां लेती हुई कमरे में अंधेरा देखकर बोली थी। ये फ्लैट पिछले 5 सालों से बंद था। 5 साल पहले मिनान खानजादा ये कसम खाकर अपने उस हसीन फ्लैट से निकला था कि वो अब भी यहाँ आएगा, इंशाल को रुखसत करके ही आएगा। और अगर वो उसका नसीब ना बनी तो इस जगह को ही आग लगा देगा जहाँ उस जालिम बेरहम औरत को जबरदस्ती अपना बनाया था, अपने नाम के साथ उसका नाम जोड़ा था। बाहर बादल गरज रहे थे, तेज बारिश होने लगी थी। कमरे की स्लाइडिंग विंडो खुली हुई थी जहां से पहले तो चांद की रोशनी आ रही थी, मगर अब बादलों के जोर से गरज कर बरसने पर इंशाल खानजादी का दिल हलक में अटका था। उसे शदीद खौफ आने लगा था। वो पूरी तरह कांपने लगी थी। वो बेड से उठकर स्लाइडिंग विंडो बंद करने के लिए आगे बढ़ी थी जब बिजली जोर से चमकी और पहले से भी ज्यादा शिद्दत से बादल गरज थे। इंशाल की उसकी जगह से उछलने पर मजबूर कर गए। वो चीखकर दीवार के साथ जा लगी थी। मिनान खानजादा के जाने के कुछ देर बाद ही लाइट चली गई थी किसी इलेक्ट्रिकल इशू की वजह से। इंशाल का दिल अब तो फटने जैसा हो गया था। वो खौफ से बेहोश होती जब रूम का दरवाजा खुला और एक लंबा चौड़ा वजूद कमरे के अंदर दाखिल हो गया। इंशाल रूम में शदीद अंधेरे और खौफ के इस कदर जेरे असर थी कि वो किसी दिहुकल वजूद को देखकर अपना सांस तक रोक चुकी थी। रेहान, मैं तुमसे इतनी बड़ी हिमाकत बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया है कि अगर कुछ पापा आप क्यों परेशान हो रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मशाई मानी या फिर सलार अंकल को हर्ट करे। वो वहाँ सिर्फ काम ही तो। रेहान, तुम एक बार ये खुद बात तो सलार से डिस्कस कर लेते तो अच्छा था। उसकी बेटी अभी बहुत कम उम्र है। मुझे नहीं लगता कि मशाइम ने उससे कुछ शेयर किया होगा। वो मेरा दोस्त है, मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। मुझे बस इस बात की फिक्र है कि अब मजीद कोई दुख उनकी फैमिली को हर्ट ना करे। रयान और रोहेल अंसारी इस वक्त लॉन्च में बैठे बेहद संजीदगी से बात कर रहे थे, जबकि सादिया अंसारी उन दोनों को खामोशी से सुन रही थी। ईशा कुछ देर पहले ही अपने रूम से बाहर आई थी। उसका मोबाइल कल रात ही से मिल गया था, जो उसके कॉलेज के बैग में ही था, मगर उसने अपना मोबाइल कब बैग में रखा उसे याद ही नहीं आ रहा था। याद तो था सिर्फ ये कि उसके रूम में वो नकाबपोश आया था जो उसे उसकी हवाइयाँ उड़ा चुका था। मशायम तो कुछ भी नहीं जानती थी रोहेल, मगर महविश वो तो सब कुछ जानती है, हर चीज़ से वाकिफ़ है। मैं हैरान हूँ, मेरी बहन इतनी बड़ी अहमक कैसे हो सकती है। सादिया अंसारी अफसोस से बोल रही थी। ईशा उस तक मोबाइल पर मशायम के साथ किसी अहम कन्वर्सेशन में मसरूफ थी, जो यकीनन न्यू फैशन ड्रेसेस की ही थी। मामा पापा आप दोनों रिलैक्स हो जाएं, कुछ भी गलत नहीं होगा, परेशान ना हो। मैं आप सबके लिए अपनी फेवरेट आइस कॉफ़ी बना कर लाता हूँ। रयान एक गहरी सांस भरकर सोफे से खड़ा होता। अपनी मामा पापा के परेशान चेहरों को देखकर उन्हें मुस्कुराकर बोला था। वो बेहद रिलैक्स चिल किस्म का लड़का था। फ्यूचर के बारे में सोचकर अपना आज परेशान में गुजारने वालों में से नहीं था। वो खुद 5 साल से खानजादा एम्पायर में काम कर रहा था। उनकी फैमिली का जो कुछ भी इशू था वो उसको प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी शामिल नहीं हो सकता था। भाई, मेरे लिए एक्स्ट्रा कंडेंस मिल्क डालिएगा, मशे को जलाना है मैंने। ईशा अपने बड़े भाई रयान को किचन में जाते देखते बोली थी। ओके डॉल। रयान किचन में दाखिल होते बोला था। मिशी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है ये पहनने का, कुछ और देखो ना। ईशा जो मशाइम के सेंड क्यू आर्टिकल्स देखकर अपने दिल में मौजूद खौफ से हर एक डिज़ाइन ही रिजेक्ट कर रही थी कि मशाइम गुस्से से उससे कॉल करती। उसकी कॉल उठाते ही बरस पड़ी थी। ईशा, मसला क्या हो गया, कुछ पसंद क्यों नहीं आ रहा तुम्हें, या कुछ कमीज शलवार या फ्रॉक। उफ, तुम एक बात बताओ, वेलकम पार्टी में जाना है या फिर फ्यूनरल में। स्कर्ट बेस्ट ऑप्शन है और अब मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं तेरी बुरी आत्मा से मशवरा करने की। अजीब हाल है, अचानक दौड़ा ही पड़ गया है तुझे, किसने कुछ कहा है। मिशी प्लीज़, मैं कुछ इंसानों वाला ह्यूमन स्कर्ट तो भैंसों वाला फैशन है ना, यही कहना चाह रही हो ना तुम। मशाइम को तो जैसे आग ही लग गई थी। ईशा की यूनिवर्सिटी में न्यू वीसी को वेलकम पार्टी दी गई थी। परसों यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। मशाइम भी ईशा के साथ जाने वाली थी क्योंकि वो ईशा की नई सहेली शानजे से मिलना चाहती थी। शानजे ने उसकी मदद की थी, वो उसे ड्रॉप करने आई थी। ये बात ईशा उससे बता चुकी थी, इसलिए अब मशाइम उससे मिलना चाहती थी। अभी ईशा उसे जवाब कुछ
कहती जब रेहान को कॉफ़ी बनाकर वापस से लॉन्च में आया था और ईशा को मशाइम से वीडियो कॉल पर बात करते देखता उसके साथ ही सोफे पर आकर बैठ गया था। हेलो क्यूट डॉल, मज़े 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 की क्या बात है, स्पेशल कॉफ़ी पी जा रही है। मशाइम रेहान को देखती बोली थी। उसे रेहान के हाथ की कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद थी जो वो स्पेशल तरीके से बनाता था। तुम्हें भी पिला दूंगा ऑफिस में। रेहान उससे नाराज़ होकर खुफगी से छोटी बहन की तरह लाड दिखाकर बोलते देखता हंसते हुए बोला था, ऑफिस तो उसे ना ही बोले भाई, वो किसी जेल से कम तो है नहीं, और जज्जल्लात हम पर नाजिल है, अल्लाह ही हमारे मालिक है। मशाइम मुंह बनाकर बोली थी। उसे सुबह शहरयार से पड़ी जाने वाली डांट याद आई थी जो उसको गुस्सा दिला रही थी। उसने अपना बदला लेने का सोच लिया था। हाँ हाँ, सो फनी, लेकिन बॉस की रिस्पेक्ट करते हैं डियर सिस्टर, आप जल्दी एडजस्ट हो जाएंगी ऑफिस में। एंड ही इज सो नाइस पर्सन, यू विल नो सून। चलो तुम दोनों बात करो, कल ऑफिस में मिलते हैं विद कोल्ड कॉफ़ी। रेहान मशाइम के एक्सप्रेशन देखकर हंसते हुए बोलकर अपने रूम में चला गया था, जबकि ईशा और मशाइम अपनी बातों में फिर से मशगूल हो गई थी जो अब रात तक ख़त्म ही नहीं होनी थी। शहरयार खानज़ादा जैसे ही ऑफिस में एंटर हुआ, उसे देखते ही तमाम एम्प्लॉयज़ चौंकने हुए थे। वो सब अपनी सीट्स पर बैठते हुए उसे सलाम करने लगे थे। शहरयार खानज़ादा के चेहरे पर असली संजीदगी थी। बेपनाह मगरूरियत लिए नकूश उसे बहुत जाजिब नज़र बना रहे थे। वो सबको एक साथ ही सलाम का जवाब देता लंबे लंबे कदम उठाता अपने ऑफिस की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसने एक नज़र में ही सबका जायज़ा ले लिया था। सब अपने केबिन्स में मौजूद थे सिवाय उसकी न्यू पीए मिशाइम सालार के। वो क्यों उसकी गैर मौजूदगी को नोटिस कर रहा था। शायद कल उसका पहला दिन था और वो उसे पहले ही दिन डांट चुका था, इसलिए उसे ख्याल आ रहा था। शहरयार खानज़ादा के ऑफिस का स्ट्रिक्ट रूल था कि कोई भी फीमेल एम्प्लॉय वेस्टर्न ड्रेसिंग नहीं करेगी। ऑफिस में प्रोफेशनल वर्कर की तरह आएगी, ना कि मॉडल बनकर। फीमेल वर्कर्स के केबिन्स में भी मेल्स से काफ़ी फासले पर थे। सर्द लंच टाइम कैसा ऐसा था जिनमें सब बात कर सकते थे, वरना सब अपने काम से काम ही रखते थे। आज सबकी नज़रों में एक अजीब सा एहसास ही शहरयार खानज़ादा ने नोट किया था। वो सुपाट नकूश लिया ऑफिस में इंटर अपनी चेयर की जानिब बढ़ता बैठ गया। कुछ देर बाद ही अहमद उसके पास आता उसे आज की मीटिंग से रिलेटेड ब्रीफिंग देने लगा। सर, आज की मीटिंग में हमें रायान और मिस मशाइम ज्वाइन करेंगे। ये रायान की फ़ाइल है, वो हर चीज़ परफेक्टली फिगर आउट कर चुका है। आप कहते हैं तो मैं मिस मशाइम, वो है कहाँ? अहमद जो बोल रहा था कि शहरयार ने उसकी बात ही काट दी। सर, वो ऑफिस आई हुई हैं, एक फ़ाइल जो उनके हैंड ओवर की थी, बस उसे सीक्वेंस दे रही हैं। आप कहते हैं तो मैं उन्हें बुला लाऊँ? शहरयार खानज़ादा उसे देखने के लिए पता नहीं क्यों बेचैन हुआ था। नहीं, अभी मत बुलाना, ये प्रोजेक्ट बहुत अहम है। तुम उसको ले जाने से बेहतर किसी एक्सपीरियंस वर्कर को सिलेक्ट करते तो ज़्यादा बेहतर होता। अभी टाइम भी नहीं है जो फ़ौरन चेंजिंग्स की जाए। मुझे पूरा भरोसा है रायन तो बेस्ट परफॉर्म करे, पर मिस शाइम को तो फाइल्स ही पकड़ा देना तो हमारे हक में बेहतर होगा। मैं नहीं चाहता कि हम कोई पॉइंट लूज़ करें और वलीद अंसारी ये प्रोजेक्ट अवेल कर ले। शहरयार खानज़ादा कमांडिंग लहजे में बोल रहा था। मशाइम को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, मगर वो अब उसकी पीए थी, इसलिए वो उसका कॉन्फिडेंस लेट डाउन नहीं करना चाहता था। वो शहरयार खानज़ादा था और उसके एम्प्लॉयज़ उससे बेहद अजीज़ थे। वो यहाँ एक्सपीरियंस गेन करने ही तो आ रही थी, तो कोई जवाज़ नहीं बनता था कि उसे हटाकर किसी और को अपने साथ ले जाने का। तमाम एम्प्लॉयज़ एक स्केड्यूल के मुताबिक ऑफिस मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते थे। उस मीटिंग्स में रायान और अहमद सिलेक्टेड थे, जबकि मशाइम को अहमद ने ही इंक्लूड किया था क्योंकि उसके अलावा बाकी सब उससे इस मंथ के स्केड्यूल में पार्टिसिपेट कर चुके थे। सर, बस कुछ देर तक निकलना है आपको। एक बार ये सब फाइल देख लें। जो फाइल मिस मशाइम के पास है वो कुछ ही देर में आपके पास ले आएंगी। अहमद टाइम देखता हुआ बोला था। उसके जाते ही शहरयार खानज़ादा ने उन फाइल्स का मुताला करना शुरू कर दिया था। वो अभी फाइल्स पढ़कर फ्री ही हुआ था जब उसको हिल्स की टिक टिक सुनाई दी। वो दरवाजे की जानिब देखने से गुरेज बरतता चंद ज़रूरी पेपर्स में खुद को मसरूफ़ कर गया। सर, मैं आ जाऊँ? मीठी सी बारीक आवाज़ में घुली मासूमियत ने उसके कानों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। आ जाइए। वो अपने टेबल पर मौजूद पेन रेक में से एक पेन निकालता उसे देखे बगैर ही अंदर आने की इजाज़त दे गया। हील्स की टिक टिक अब उसे बेहद करीब से सुनाई दे रही थी। सर, ये लास्ट फाइल है आज की मीटिंग के हवाले से, आप उसे एक बार फाइनल कर लें। मैं अपनी तरफ से देख चुकी हूँ। मशाइम बहुत सीरियस अंदाज में बोल रही थी, इतनी कि शहरयार खानज़ादा उसे देखने पर मजबूर हो गया। वो फाइल देखने की बजाय मशाइम सालार को चेकआउट करने लगा। वो बेबी पिंक कलर की बहुत डिसेंट से फॉर्मल पैंट और थाइस तक आते कोट में मलबूस थी, जिसके नीचे उसने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। आज उसके सुनहरी बाल ओपन थे जो वेव्स की सूरत में स्टाइल किए गए थे। हेजल आंखों में भर भर कर काजल लगाया हुआ था जो मुड़ी हुई घनी पलकों से हमेशा की तरह हसीन तरीन लग रही थी। गालों में लाइट पिंक ब्लश और कटावदार लिप पर लाइट पिंक ही लिप ग्लॉस लगा था। उसका चेहरा मासूमियत से चमक रहा था। आज भी वो उसी बटरफ्लाई वाले पेंडेंट
बटरफ्लाई वाले पेंडेंट, इयररिंग्स और ब्रेसलेट पहने हुए थी। शायद उसके फेवरेट थी या फिर किसी खास इमोशन से वो उनसे जुड़ी हुई थी, क्योंकि शहर खानज़ादा को अच्छी तरह से याद था जब वो उससे बेकरी में टकराई थी तब भी मशाइम ने यही लाइट सी डायमंड ज्वेलरी ही पहनी हुई थी। आज उसने अपने नेल्स पर लाइट पिंक की नेल पेंट लगाया हुआ था। उसकी हील जो शहर खानज़ादा की समातों को अपनी जानिब शिद्दत से उसकी जानिब मुतवज्जा करती थी, उसके बेहद नाजुक से हसीन पाँव को और भी हसीन बना रही थी। मशाइम ने आज वाइट कलर की शॉर्ट ब्लॉक हील पहनी थी। शहर खानज़ादा की रंगत उसको ऊपर से नीचे तक देखकर सुर्ख होने लगी थी। मिस मशाइम, क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त ये नहीं पढ़ा था कि मेरे ऑफिस में इस तरह की ड्रेसिंग अलाउ नहीं है? शहर खानज़ादा उससे फाइल लेने की बजाय टेबल पर अपने दोनों हाथ रखकर बाहिम जोड़ता हुआ सख्त लहजे में बोला, एक्सक्यूज़ मी, मैं समझी नहीं, आप क्या बोल? मेरे ऑफिस में वेस्टर्न ड्रेसिंग अलाउड नहीं है। आपका फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम मेरे ऑफिस के रूल्स ब्रेक करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा कि मैं बॉस हूँ और आप एम्प्लॉय। सर, मैं एक प्रोफेशनल फॉर्मल ड्रेसिंग में मलबूस हूँ। जीन्स पैंट तो अपने ज़ुबान की जौहर हर वक्त दिखाना लाजमी नहीं होते। मशाइम, अपने बिहेवियर प्रोफेशनल रखना सीखें। मशाइम, जो उसकी बात सुनकर अपने कपड़ों को मुंह खोले देखकर हैरत से अपनी ड्रेसिंग प्रोफेशनल होने का बता रही थी कि शहर खानज़ादा उसको सख्ती से टोक गया। किसी एम्प्लॉय को डांटना भी प्रोफेशनलिज्म में नहीं आता। मिस्टर शहरयार खानज़ादा, आपने मुझे सबके सामने इंसल्ट किया और अब मेरी ड्रेसिंग पर भी आपको इश्यू हो रहा है। ये जेल है जहाँ कपड़े भी जेलर की मर्जी के पहने जाएं। हद हो गई है बॉस, कम डैडी ज़्यादा लगते हैं। मैं ये नहीं करूँ, वो नहीं करूँ, ये अलाउ नहीं है, वो अलाउ नहीं है, माई फुट। अजीब अजाब है। मशाइम का सबर यहीं तक का था। वो उससे ज़्यादा खामोश रहती तो खुद को गूंगी तस्वुर कर लेती। वो गुस्से से लाल होकर अपने हाथ में पकड़ी फाइल जोर से टेबल पर पटकती शहर की जानिब थोड़ा सा झुकती दांत पीस कर बोली थी। शहर खानज़ादा का दिमाग आउट हुआ था। वो गुस्से से अपनी चेयर से खड़ा होता मशाइम की अकल ठिकाने लगा था जब वो अपनी हिजल आंखें बेहद खूबसूरती से झुकाती मजीद बोली, सर, अब मैं आपके ऑफिस के रूल ब्रेक करके अपनी ज़ुबान के जौहर इतनी बदतमीज़ वे में थोड़ी दिखाऊंगी। ज़ाहिर है खामोश हो जाऊंगी। इस तरह से तो नहीं बोलूंगी ना जैसे अभी आपको डेमो दिया है मैंने और आपको गुस्से से चेयर से उठने पर मजबूर कर दिया। आप तो शायद माइंड ही कर गए। आइंदा से मैं बिल्कुल ख्याल रखूंगी कि कोई रूल ब्रेक ना हो ऑफिस का। एंड थैंक यू, आपने मुझे चांस दे दिया, डायरेक्ट डांटा नहीं। फाइल पढ़ लीजिएगा, 10 मिनट तक मीटिंग अटेंड करने के लिए निकलना है। सर अहमद ने कहा था आपको टाइमिंग भी रिमाइंड करवा दूँ। मशाइम बेहद सफाई से नजरें झुकाए अपना बदला ले चुकी थी। उसने जिस अंदाज में बात बदली थी, शहयार तो उसे देख कर रह गया, जबकि दरवाजे पर खड़े अहमद और रयान के हैरत से मुंह खुले के खुले रह गए थे। वो क्या चीज़ थी? एक नंबर की फिल्म एक्ट्रेस वो शहयार खानज़ादा, जिसके सामने लोग सोचकर बोलते थे कहीं उसके गज़ब को आवाज़ ना दे दें। ये लड़की उसको इतनी सफाई से चुप करवा गई थी और अपना बदले को डेमो का नाम दे गई थी। एक्सक्यूज़ मी सर, मैं अपना बैग प्रिपेयर कर लूँ? वी हैव ओनली 10 मिनट्स मीनिंग टेका साइड बॉय से मुस्कुराती हुई अपने डंपल्स के नज़ारे करवाकर बहुत अदब से लाल अंगारे बने शहयार खानज़ादा से कहती दरवाजे तक पहुंची थी जहां मुंह खोलकर खड़े रयान और अहमद को जगह देने का कहती अपनी वाइट हिल से टिक टिक करके नज़ाकत से चलती उन तीनों को हैरान छोड़ गई। शहरयार खानज़ादा उसकी चालाकी पर हैरत ज़दा होने से ज़्यादा उसे अपनी कल वाली डांट का बदला इतने तरीके से लेकर उसकी ज़ुबान के जौहर दिखने के बाद उसके गुस्से से बचने के लिए जिस अदा से बोली थी, शहयार खानज़ादा के दिल ने धड़कन मिस की थी। पटाखा चालाक बिल्ली, वो दिल में एतराफ़ करता अपनी चेयर पर बैठ गया था। अहमद और रयान अपने तासुरात मशाइम के जाते ही नॉर्मल करते इजाज़त तलब करते हुए शहयार खानज़ादा के ऑफिस में दाखिल हो गए। उन्हें कुछ अहम पॉइंट डिस्कस करने थे। वो लोग कुछ देर पहले ही अपनी मतलूबा मुकाम पर पहुंचे थे। शहयार खानज़ादा की गाड़ी के पीछे ही रयान की गाड़ी आकर रुकी थी, जिसमें उसके साथ अहमद और मशाइम भी थे। मशाइम का मूड बेहद फ्रेश हो गया था। शहरयार को तपाना आजकल उसके फेवरेट कामों से एक था। वो उससे कल वाली डांट का बदला लेने के बाद बहुत फ्रेश फील कर रही थी। शहयार खानज़ादा को उसकी गाड़ी की पैसेंजर सीट से उतरते देख के वो तीनों भी गाड़ी से उतर गए थे। वो लंबे लंबे मगरूराना कदम उठाता मीटिंग रूम की जानिब बढ़ रहा था। वहाँ उसके बहुत से हरीफ थे, जिनमें से सबसे पहला नाम वलीद अंसारी का आता था। शहयार खानज़ादा नेवी ब्लू 4 पीस में मलबूस अपनी लंबी चौड़ी जिसामत में बेहद हैंडसम लग रहा था। उससे चंद ही कदमों के फासले पर मशाइम सलार चल रही थी, जिसके एक हाथ में उसकी फाइल और दूसरे हाथ में ब्राउन कलर का ब्रांडेड पर्स था। उसकी हाइट 5 फीट 3 इंच थी। वो हील पहनकर भी शहयार खानज़ादा के कंधे तक नहीं आ रही थी। वो उसके पीछे छुप सी गई थी और उसका बल खाता बेहद अट्रैक्टिव जिस्म उसके चलने पर सबकी नज़रों के सामने आ रहा था। उसने अपनी आंखों में ब्लैक कलर के शेड्स लगाए हुए थे और फेस पर मास्क पहना हुआ था, क्योंकि जिस जगह वो आए थे वहाँ बिल्कुल साथ ही कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था।
यहाँ कितनी मिट्टी है हैमर भाई, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मिस मशाइम क्या आप कुछ देर के हौसला रख सकती हैं? देख नहीं रही सामने से कौन आ रहा है? अगर बॉस ने आपको इस तरह बोलते सुन लिया तो अपनी खैर मना लीजिएगा। हैमर मशाइम को बोलने से टोकता शहरयार खानजादा के सामने आकर खड़े होने वाले बंदे की तरफ करवाने लगा। अगर ये बॉस ने इस तरह बोलते सुन लिया तो अपनी खैर मना लीजिएगा। हैमर मशाइम को बोलने से टोकता शहरयार खानजादा के सामने आकर खड़े होने वाले बंदे की तरफ करवाने लगा, जो और कोई नहीं उनके मामू का बेटा वलीद अंसारी था, जिसे देखकर शहरयार ने अपने हाथ की मुट्ठियां भींच ली थी। आजा मशाइम, हम अपने सीट पर चलते हैं। यहाँ भी होने क्या वाला था उससे बेहतर था कि रेहान मशाइम को लेकर साइड पर हो जाता, इसलिए उसने मशाइम को मध्यम आवाज में पुकारा और चेयर की तरफ बढ़ गया। ओहो, तो खानजादा ने सेक्सी पे भी हायर कर लिए, कहीं ऐसा तो नहीं बिजनेस के साथ साथ मजे भी? तूने मुझे अपने जैसा दलाल दलाल समझा हुआ है जो ऑफिस में काम करने वाली हर औरत की टांगे अपने टेबल पर खोलता है? तेरी जैसी हाँ हरामगिरी मेरे खून में शामिल नहीं। वलीद अंसारी जो किसी बेहद दिलकश लहरों की माने बल खाते जैसे उनके मालिक लड़की को शहरयार खानजादा की पुश्त से उनकी सिलेक्टेड चेयर्स पर रेहान के साथ जाते देखता अपनी आंखों से चश्मा उतारकर कमीनी से बोल रहा था कि शहरयार खानजादा ने तैश से अपनी आंखों से रेबीन के शेड्स उतारे और वलीद के ऊपर से नीचे देखकर अपनी आईब्रो रेस करके उसकी बात उस अंदाज में काटी कि वो गुस्से से लाल पीला हो गया। मर्दानगी दिखाने के लिए टांगे ही खोली जाती हैं खानजादा, लगता है तुझमें इतना दम दम मुझ में कितना है ये तू जाने ही दे। पिछली बार वाली मार भूल गया है क्या? तू अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए टांगे खुलवा या फिर मुंह तेरी इतनी औकात नहीं तो मेरे मुकाबिल खड़ा हो सके? चल अब घूम कर अपनी शक्ल, गली का कुत्ता भी तुझसे बेहतर लगता। अब तो मुझे क्यों हर मीटिंग में मुझसे जलालत करवा के मुंह की खाता है? चल दफा हो जा अपनी सीट पर, वरना इस बार तुझे नाबद बनाने में किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ूंगा। शहरयार खानजादा बजाय अपने फेस के एक्सप्रेशन नॉर्मल लगता वलीद को अच्छा खासा जलील करके अपनी चेयर की जाने बढ़ गया। वलीद जो जवाबी कार्रवाई करने वाला था कि उसकी नजर रायान के साथ बैठी उस हसीना पर पड़ी जो अपनी ग्लासेस उतारकर बैग में रख रही थी। वलीद की नजरें जामिद हो गई थी, वो आंखें उसने किसी की देखी थी। वो अभी सोच ही रहा था जब उस हसीना ने अपने फेस पर पहना मास्क भी उतार दिया। मशाइम, वो हौक हुआ था। मशाइम, और वो भी खानजादा के साथ? ये कैसे मुमकिन हो सकता था? आखिर कैसे? वो उसके गमगीन हुस्न को खुद पर वो उसके नमकीन हुस्न को खुद पर बिजलियां गिराते महसूस करता। तैश का मस्जिद लाल हो गया था। उसे उसके किसी खास बंदे ने बताया था कि शहरयार खानजादा ने अपने लिए एक न्यू फीमेल पीए रखी है जिससे वलीद पिछले 2 दिनों से मिलने के लिए मर रहा था कि वो उस मीटिंग के बाद किसकी पीए को किसी तरह अपने जाल में फंसाकर पैसे का लालच देकर शहरयार खानजादा के मुखालिफ बहुत से ऐसे काम करवाएगा जिससे उसका काफ़ी लॉस होगा, और ज़्यादा नहीं ना सही रेप या हैरेस करने के जुर्म में एक दिन के लिए ही सही वो उसको सलाखों के पीछे तो देखे। वलीद मशाइम को घूरता हुआ अपनी सीट पर बैठकर, जबकि शहरयार खानजादा का जी चाह रहा था वलीद अंसारी की हवस से भरी आंखें फोड़ दे। वो अपनी चेयर घसीट कर थोड़ा आगे लाया और मशाइम के बिल्कुल सामने बैठ गया जो उसकी चौड़ी पुश के पीछे पूरी तरह छुप गई थी। ऐसी हरकत शहरयार खानजादा ने अपनी जिंदगी में पहली दफा को की थी। मशाइम तो उसकी पुश खुलकर रह गई, जबकि अहमद और रेहान की नज़र भी वलीद पर टिकी हुई थी जो शहरयार को खून उगलती आंखों से देख रहा था। उन दोनों को लगा वो दोनों एक दूसरे में ही उलझे हुए, जबकि बात तो कुछ और ही थी। शहरयार खानजादा के खून में आग दौड़ रही थी। वो क्यों पता सी फील कर रहा था? ऐसी क्या कशिश थी जो उसे मशाइम की तरफ खींच रही थी? उसे नजरों से भी कोई घूरे तो शहरयार खुद को खानजादा जलते तवे पर बैठा महसूस कर रहा था। उसका दिल चाह रहा था वलीद को अभी पेटना शुरू कर दे। मीटिंग हो चुकी थी, हर कंपनी में अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की थी। अब बारी शहरयार खानजादा की थी जिसने खुद प्रेजेंटेशन देना जरूरी समझा था। वो पहले रेहान को आगे करने वाला था, मगर उसका इरादा बदल किया था। वो मगरूरियत से अपनी जगह से उठा और सामने जाकर खड़ा हो गया। उसका स्टेज पर जाना था कि वलीद को प्रोजेक्ट अपने हाथों से जाता हुआ महसूस होने लगा। शहरयार खानजादा बहुत फोकस करके अपने पॉइंट फौरन पार्टी को क्लियर कर रहा था। उसकी प्रेजेंटेशन खत्म होने वाली थी। जिस अंदाज और अहमियत के साथ शहरयार ने उस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई, डील उसकी कंपनी की ही नाम हो गई। वो अभी स्टेज से उतरकर फौरन पार्टी से मिल ही रहा था जब मशाइम अपनी चेयर से उठी और वॉशरूम जाने लगी। उसको अपने हाथों में डस्ट फील हो रही थी, इसलिए वो अपने हाथ धोने के इरादे से उठ गई। वॉशरूम बैक साइड पर गैलरी के कॉर्नर पर बना था। उससे रेहान ने ही बताया था क्योंकि वो लोग आज तीसरी बार यहाँ आए थे। वलीद जो बल खाता हुआ शहरयार को देख रहा था वो मशाइम को जाते देखता शैतानियत से मुस्कुराता हुआ उसके पीछे ही चला गया। शहरयार खानजादा जो अपनी सीट पर आता रेहान और अहमद से मिल रहा था वो मशाइम की गैर मौजूदगी पर ठटका और दोनों से इफ्तिसार करने लगा। उसे रायन ने बता दिया था कि वो वॉशरूम गई, तुम दोनों जाकर गाड़ी में बैठो, मैं भी आता हूँ। शहरयार खानजादा उन दोनों को गाड़ी में जाकर बैठने का हुक्म देता। वलीद को तपाने के लिए उसके पास जाता। जब उसे मीटिंग रूम में ना देख के उसकी दिमाग की रगें फड़कने लगी, वह फौरन से पहले वॉशरूम की तरफ जाती गैलरी की तरफ बढ़ा, अपना कोट उतारकर जमीन पर फेंकता, अपनी वाइट शर्ट की स्लीव्स कहनियों तक फोल्ड करने लगा। उसके कदमों में उजलत थी। मिशी, हम गाड़ी में जा रहे हैं,
तुम बाहर ही आ जाना, ओके। रेयान जाने से पहले उसे मैसेज करके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। पता नहीं मेरे हाथों में डस्ट क्यों लगी हुई है। मजदूरी किसी किस्म की मैंने की नहीं, अजीब ही गंदगी कंस्ट्रक्शन साइट पर ले आए हैं। मशाइम जो अपने हाथों को धोते हुई बड़बड़ाती जा रही थी, उसको हाथों में डस्ट सी फील हो रही थी। करोड़ों का प्रोजेक्ट है और मीटिंग के लिए जगह की सिलेक्शन तो देखो जरा। अजीब ही होते हैं बिजनेस टाइकून, नफ्सियात तबीयत के मालिक बूढ़े कहीं के। उन लोगों के साथ मजीद काम क्या किया तो मुझे खुद से भी मर्दाना फीलिंग आने लग जाएंगी। कोई हंसता नहीं है, इवन सीधे मुंह बात भी नहीं करते ये लोग। और वो वलीद कैसे उस जल्लाद के सामने खड़ा था, दोनों ही जान में एक जैसे देव थे, लेकिन उस शेयार की हाइट थोड़ी ज्यादा लंबी है, इसलिए वो देव नंबर 1 है। हाँ हाँ हाँ, अच्छी क्लास ले ली है आज तो मैंने, आइंदा डांट कर दिखाया, मुंह नोच लेना है मैंने। वो खुद से बातें करती जो मुंह में आया बोले जा रही थी। मशाइम अपने हाथों को धोकर अपने बैग से टिश्यू निकालने के लिए अभी हो रही थी जब वॉशरूम का दरवाजा खुला और फरीद अंसारी अंदर दाखिल हुआ। मशाइम उसे देखकर अपनी हिज़न आंखें घुमाती टिश्यू निकालकर अपना हाथ ड्राई करने लगी। हेलो मशाइम, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? वरीद उससे चंद कदमों के फासले पर खड़ा होता डीप वॉइस में बोला था। मशाइम ने टिश्यू डस्टबिन में फेंका और अपनी आंखों को पिटपिटाकर वलीद से गोया हुई। हेलो वलीद भाई, आप लेडीज वॉशरूम में ये पूछने आए कि मैंने आपको पहचाना या नहीं? वो खिलखिलाकर हंसी थी। वलीद तो उसके गालों में पड़ने वाले डिम्पल्स भी ही अटक कर रह गया। वो उसका इंसल्टिंग अंदाज समझ ही नहीं पाया। वो बेहद हसीन थी, उसकी सिसकियां सुनने को वो जैसे मचला था। बताना तो और भी बहुत कुछ चाहता हूँ, तो जो बातें आप बताना चाहते हैं वो मुझे वॉशरूम से बाहर जाकर बता दें। मशाइम वलीद को बेजारियत से बोलकर टोकती, अपने मोबाइल पर आते नोटिफिकेशन की बिल सुनकर उसे हाथ में पकड़कर रेहान का मैसेज देखती। वलीद को क्रॉस करके 2 कदम आगे ही बढ़ी थी जब वलीद ने उसे थोड़ा जोर से बाजू से थाम कर अपने सामने किया तो मशाइम का मोबाइल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरता 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया था। मैं तुमसे यहाँ बहुत जरूरी बात करने आया हूँ और तुम हो के मुझे एटीट्यूड, मुंह बंद रखे अपना, ये क्या बदतमीजी है? जाहिल की तरह मेरा बाजू खींच कर मोबाइल तोड़ दिया मेरा। मशाइम को उसकी हरकत से ज्यादा अपने मोबाइल के टूट जाने का गम हुआ था। ओ कम ऑन यार, मैं तुम्हें उससे लेटेस्ट आईफोन दिला दूंगा। तुम मेरी बात पर चुप, बिल्कुल चुप, मुझे अपने मोबाइल दें। वलीद जो मशाइम की आंखों में आंसुओं की लकीर जमते देखे फ्रैंक अंदाज में बोल रहा था कि मशाइम को अपना मोबाइल जिद्दी से लहजे में मांगते देखता फौरन से अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर अपना लेटेस्ट फोन उसके आगे कर दिया। और बस वो हुआ जिसका शायद उसने कभी गुमान भी नहीं किया था। मशाइम ने पूरी कुव्वत से वलीद का मोबाइल जमीन पर मारकर 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। शहरयार खानजादा जो तैश से वॉशरूम में इंटर हुआ था, वो मशाइम को वलीद का फोन उसके हाथ से लेकर जमीन पर मारता देखता सिचुएशन समझने की कोशिश करने लगा। वो तो वलीद की दुआई करने आया था, लेकिन यहाँ तो उसे कुछ और ही देखने को मिल रहा था। ये तुमने, पहली बात मैं आपकी यार नहीं हूँ, आइंदा मुझसे बात करने से पहले अपने लिमिट में रहकर मुखातिब होना। और दूसरी बात, मेरा मोबाइल आपका मेरे बाजू खींचने से 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। ये मेरे बाबा ने मुझे बहुत मोहब्बत से मेरी लास्ट बर्थडे पर गिफ्ट किया था, जो बेमोल था मेरे लिए। उसकी रिप्लेसमेंट आपका सॉरी के तौर पर दिए जाने वाला मोबाइल नहीं कर सकता। और मशाइम सालार अपना बदला किसी पर नहीं छोड़ती। मेरे लिए फोन लेने की जगह आप अपने लिए ले लेना, बदतमीजी की भी हद होती है। तुम खुद को समझती क्या हो जो इस तरह की? मैं खुद को एक बदतमीज लड़की समझती हूँ जो आपके मुंह को लाल करके रख देगी अगर मुझे अब टच किया तो। मशाइम जो झुककर अपना मोबाइल उठा रही थी कि वलीद ने फिर से उसका बाजू थामना चाहा जब वो किसी शेरनी की तरह उड़ आई। शहरयार खानजादा उस छोटी सी लड़की का हौसला इतना निडर अंदाज देखकर अपना दिल हारा था। उसको अगर कोई लड़की अपनी जानिब मुतवज्जा कर पाई थी तो वो मशाइम सालार थी, जो कम उम्र नाजुक जिस्म होकर भी अपने से कई गुना ऊंचे जान से तकड़े और इंतहाई वाहियात किस्म के इंसान का बराबरी से मुकाबला करके उसका दिल लूट चुकी थी। क्या वो रहा है यहाँ? वो क्या हो रहा है यहाँ? वो मजीद वलीद की शक्ल नहीं देख सकता था। उफ, आपकी ही कमी थी। एक तो आजकल के लोगों को बेसिक एथिक्स भी नहीं आते। लेडीज वॉशरूम में जेंट्स का क्या काम है? मशाइम अपना मोबाइल उठाकर शहरयार को देखकर मध्यम आवाज में बड़बड़ाई थी। ये हमारा पर्सनल मैटर है। एक्सक्यूज मी, मेरा आपसे कब से पर्सनल मैटर हो गया? मैं यहाँ सर शहरयार की पीए के तौर पर आई हूँ, किसी के रिश्तेदार होने के तौर पर नहीं। फरीद शहरयार को जालिस करवाने के लिए मशाइम की जानिब इशारा करके शहरयार खानजादा को जुमाइनी अंदाज में बोल रहा था कि मशाइम ने फिर से उसकी बात काटी थी। वो शदीद गुस्से में थी, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे अपना मोबाइल देखकर। आप तो मुझसे बात करने की दोबारा कोशिश भी मत करना, वरना मैं आपके पाल नोच लूंगी। कल मैंने वेलकम पार्टी में जाना था, अब मैं पिक्चर्स कैसे बनाऊंगी और मेरी स्नैप स्ट्रीक भी टूट जाएगी। हद हो गई है भाई, मेरी जिंदगी में मनहूस दिन ही शुरू हुए हैं।
मशाइम वलीद को गश्त शहादत दिखाकर वार्न करती वॉशरूम से निकल गई थी। शहरयार खान ज्यादा बेजारी से आंखें घुमाकर अपना मोबाइल पैंट की पॉकेट से निकालकर रेहान को कॉल मिलाता। मशाइम के पीछे ही कदम बढ़ाने लगा। वलीद तो मशाइम को देखकर रह गया। वो उसकी सोच से ज्यादा मासूम लगी थी। उसके अंदर एक छोटे बच्चे वाली जिद थी, लेकिन अंदाज और लहजा किसी लड़ाका औरत की। जैसे वलीद ने उसे जिस तरह छुआ था, कोई समझदार लड़की होती तो घबरा ही जाती, लेकिन वो तो मोबाइल के टूट जाने पर ही सदमे में चली गई थी। बाल किया, तुम तो मेरा सीना नोच लेना सेक्सी, उफ नहीं करूंगा, जब अंदर जाएगा तो इतनी सहूलत तो तुम्हें दे ही दूंगा। वरीद शैतानियत से बोला था। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। मशाइम वो जो अपने आंसू साफ करती पैर पटकती हुई आगे की जानिब बढ़ रही थी कि शहरयार खानजादा ने उसे अपनी भारी आवाज से पुकार कर रुकने पर मजबूर कर दिया। वो रुकी और पीछे मुड़ कर शहरयार की जानिब देखने लगी, जिसे उसकी पुकार का मकसद जानना चाह रही हो। जी सर। उसकी आवाज भीगी हुई थी। लाए मुझे अपना मोबाइल दिखाएं। शहरयार उसके पास पहुंचकर संजीदगी से बोला था। ये पटाखा इतनी इमोशनल भी थी, उसे अंदाजा ना था क्यों वो उसे अपना मोबाइल देने की बजाय अपनी भीगी आवाज पर काबू पाने लगी। आई माइट फिक्स इट। वो उसके हाथ में मौजूद 2 टुकड़ों में टूटे मोबाइल की तरफ इशारा करते बोला। वो उसे रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। काजल फैल रहा था जो शहरयार खानजादा को अपनी तरफ मुतवज्जा करवा रहा था। टू विन केस फिक्स इट। ये बिल्कुल टूट चुका है। बाबा का लास्ट गिफ्ट यही था जो आज टूट गया। वो अफसुर्दगी से बोल रही थी। सरार साहब ने मशाइम को ये मोबाइल उसकी लास्ट बर्थडे पर डायमंड लॉकेट के साथ ही दिया था। उसके बाद उन्हें बिजनेस में शदीद लॉस हो गया और फिर वो लोग जब पाकिस्तान आ गए तो उनके एक्सीडेंट के बाद से अब तक उन्होंने मशाइम को कोई तोहफा नहीं दिया था। वो उस मोबाइल को तुर्की का लास्ट गिफ्ट समझकर बहुत चाहत से इस्तेमाल करती थी। उसे वलीद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। दिल चाह रहा था उसके सर फाड़ दे। क्यों, आपके बाबा कहाँ हैं? शहरयार खानजादा थोड़ा सा मोहतात होकर बोला था। बाबा का एक्सीडेंट हो गया था जब हम पाकिस्तान आए। वो तब से एक पेशेंट हो गए हैं। ये तुर्की का लास्ट गिफ्ट था जो मुझे बाबा ने दिया। ओह सॉरी फॉर योर लॉस। वो उसकी हेजल आंखों में देखते बोला। वो अपने पेरेंट्स की लाडली थी। शहरयार खानजादा समझ गया था कि वो इतनी कम उम्र में भी क्यों एक पीए की जॉब करने को तरजीह दे गई है। यकीनन उनके हालात अच्छे नहीं है। मशाइम फिर से अपनी भीगी हेजल आंखों को साफ करती पार्किंग में जाने के लिए। जब शहरयार ने दोबारा उसे मुखातिब किया, रयान और अहमद ऑफिस वापस जा चुके हैं, आप मेरी गाड़ी में आ जाएं। व्हाट रयान भाई? मेरा मतलब था सर। रयान मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं तो उनके साथ आई थी। उनका टाइम से ऑफिस जाना जरूरी था। आप आए मेरे साथ। शहरयार खानजादा उसे हैरत ज़दा देखकर बोला। वो वैसे ही अफसरदा थी। कर का एवेंट भी कैप्चर नहीं हो सकता था। अब मजीद क्या बहस करती? उसने ऑफिस ही तो जाना था। वो उसके पीछे पीछे कदम बढ़ाने लगी। शहरयार खानजादा गाड़ी की पिछली जानिब बैठ गया, जबकि मशाइम उसके साथ बैठने में ही हिचकिचा रही थी। उसकी हिचकिचाहट महसूस करके शहरयार कॉर्नर पर जो गया, फिर मशाइम भी गाड़ी में बिल्कुल साइड पर बैठ गई और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो लोग ऑफिस के रास्ते में थे जब शहरयार खानजादा ने एक बड़े से स्टोर के आगे ड्राइवर को गाड़ी रोकने का हुक्म दिया और एक लम्हे की भी देरी किए बिना गाड़ी से उतर गया। उसकी वापसी तकरीबन 10 मिनट में ही हो गई थी। उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था, जिसे पकड़कर वो वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। मशाइम तो आंखें बंद किए अफसुर्दा सी बैठी हुई थी। उसने ना ही तो गाड़ी के रुकने का नोटिस लिया, ना ही शहरयार खानजादा से जाने आने का। उसे तो बस अपने स्नैपचैट पिक्चर और सोशल अकाउंट्स का गम खाया जा रहा था। मोबाइल टूटने का अलग दुख था। शहरयार खानजादा का दिल उसको देखने के लिए तड़प रहा था, मगर वो खुद पर काबू किए बैठा था। वो अपनी फीलिंग्स नोट कर रहा था जो उसको ट्रिगर कर रही थी। गाड़ी ऑफिस की पार्किंग में रुकी थी। मशाइम का मूड बेहद ऑफ था। वो घर जाना चाहती थी। शहरयार खानजादा की गाड़ी से उतरते ही वो भी उतर गई थी। सर, वो उसे लंबे लंबे कदम उठाकर पूरी शान से अंदर जाता देखकर बोली थी। जी बोलिए। शहरयार पूरा उसकी जानिब मुड़कर बोला था। क्या मैं घर जा सकती हूँ? मेरी तबीयत कुछ डाउन फील हो रही है। मशाइम कुछ खाकर सोना चाहती थी। ओके, बट जाने से पहले मेरी गाड़ी से अपना शॉपिंग बैग लेना मत भूलिएगा। वो ड्राइवर को इशारा करता गाड़ी से शॉपिंग बैग लाने को कहता। मजीद कुछ भी बोले बगैर अंदर चला गया। मशाइम ड्राइवर के हाथ में एक शॉपिंग बैग देखकर कंफ्यूज हुई। ये तो मेरा नहीं है। तो फिर? सर, मैम ये आपका ही है, और सर शहरयार का ऑर्डर है कि आप उसे अपने साथ ले जाएं। ड्राइवर उसे वो बैग थमाकर गाड़ी में जाकर बैठ गया, जबकि मशाइम ताज्जुब से उस बैग को देखती मैं रोड की तरफ निकल गई थी मेन रोड की तरफ निकल गई थी। वो ऑटो करके घर जाना चाहती थी। वो कुछ देर नींद लेना चाहती थी। घर पहुंचते ही वो महवीश बेगम से मिले बगैर ही अपने कमरे में चली गई और सीधा बेड पर जाकर ढह गई। उसने नोटिस ही नहीं किया कि घर में जरूरत से ज्यादा खामोशी है। फिलहाल उसे अपने गम के अलावा किसी चीज का होश नहीं था। वो नींद में जा चुकी थी। जब उसकी आंख खुली तो रात के 9 बज रहे थे। उसके कमरे में खूब अंधेरा था। बाहर लॉन्च से बातों की आवाज आ रही थी, जो आवाजें जानी पहचानी थी। वो बेदिली से उठी और वॉशरूम की जाने बढ़ गई। उसने चेंज भी नहीं किया था। वो इतनी देर तक कैसे सो गई उसे पता भी नहीं चला। वॉशरूम से फ्रेश होकर शावर लेने के बाद वो बाहर आई और पिस्ता कलर की लॉन्ग शर्ट के साथ व्हाइट कैपरी पहनकर अपने कमरे तक आती सिल्की बालों को ड्राई करने लगी। टोटल 20 मिनट में वो रेडी हो चुकी थी। उसे कल रात ही महविश बेगम ने बताया था
कि उसके मामू की फैमिली आज रात उनके घर डिनर पर आएगी। उसने एक नज़र फिर से शॉपिंग बैग को देखा और गले में वाइट दुपट्टा लेकर कमरे से बाहर निकल गई। वो कुछ लाइट सा ट्राउजर शर्ट पहनना चाहती थी, मगर ये ड्रेस वॉशरूम में हैंग हुआ पड़ा था, जिसका मतलब था उसकी मामा चाहती हैं वो आज ये पहन ले। अस्सलाम वालेकुम, वो सबको सलाम करती किचन की जानिब बढ़ गई। लॉन्च में उसकी मुमानी नीलम अंसारी, मामू बिलाल अंसारी और उनके साथ ही वलीद भी बैठा हुआ था, जो किसी कॉल पर मसरूफ था। उठ गई मेरी शहजादी, तबीयत सही है? महविश बेगम जो ग्लास में कोल्ड ड्रिंक्स डाल रही थी, वो मशाइम का उतरा हुआ चेहरा देखती इफ्तिसार करने लगी। जी ठीक हूँ, भूख लग गई है मामा, आपने क्या बनाया है आज खाने में? मैंने आपके लिए चाउमीन बनाए हैं और बाकी सबके लिए बिरयानी और कबाब। महविश बेगम बिरयानी को दम पर रखती हुई बोली थी, मिशी ये कोल्ड ड्रिंक सर्व करो सबको और जाओ अपनी मुमानी के साथ बैठो, वो लोग 10 मिनट पहले ही आए हैं, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, स्पेशली वलीद तुमसे ऑफिस का कुछ डिस्कशन करना चाहता है। शायद बेटा उसकी बात सुन लेना। मशाइम अपनी मामा की बात सुनकर मुंह के जाफिये बिगाड़ती हुई किचन से निकली थी। उसे आज जितनी इस बंदे से उलझन हो रही थी, वो इतना ही उसके सामने आ रहा था। मशाइम सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व करके सोफे पर ही बैठ गई थी। वलीद उसे ऊपर से नीचे देखता अपने सामने टेबल पर रखा एक गिफ्ट बॉक्स उसकी जानिब बढ़ा गया। मशाइम जो खुद भी कोल्ड ड्रिंक पीने में मसरूफ थी, वो ग्लास साइड पर रखती सवालिया नजरों से वलीद की जानिब देखने लगी। एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए डियर कजन, वलीद मुस्कुराकर बोला था। वो मशाइम को कमीज शलवार में देखकर थोड़ा बदमजा हुआ था, लेकिन वो उसमें भी हसीन लग रही थी। अलबत्ता उसका जिस्म छुपा हुआ था। थैंक यू वलीद भाई, मगर मुझे गिफ्ट लेना पसंद नहीं, उन लोगों से जिनसे मेरी दोस्ती नहीं। मशाइम साफ लहजे में इनकार कर गई थी। बिलाल अंसारी की कोई खास कॉल आ गई थी, जिस वजह से वो कॉल पर मसरूफ थे, जबकि नीलम अंसारी मशाइम और अपने बेटे की जानिब मुतवज्जा थी। तो मुझसे दोस्ती कर लो, मैं फ्रेंड बन जाता हूँ तुम्हारा, रयान की तरह, वलीद इत्मीनान से बोला था। रयान भाई मेरे भाई हैं, उनकी तरह मेरा कोई दोस्त नहीं हो सकता, मशाइम ने भी इत्मीनान से जवाब दिया था। वलीद बता रहा था, इससे तुम्हारा मोबाइल टूट गया तो ये तुम्हें सॉरी गिफ्ट देना चाहता है, रख लो, न्यू मॉडल है, तुम्हारे माँ बाप तो अब अभी अफोर्ड नहीं कर सकते इतने महंगे गिफ्ट। नीलम अंसारी एहसान करने वाले तंजिया अंदाज में बोली। मशाइम को तो गुस्से का तूफान अपने अंदर उठता महसूस हुआ था। नीलम अंसारी ने वलीद के हाथ से गिफ्ट लेकर उसे ओपन किया और एक महंगा न्यू मॉडल आईफोन उसकी जानिब बढ़ाया। शुक्रिया मुमानी, लेकिन मेरे बाबा मुझे अलाउ नहीं करते हर किसी से तहाइफ लेना, क्योंकि मुझे उन्होंने शुक्रगुजार बनाया उनकी दी हुई चीज़ों का, और मेरे मामा पापा बहुत फराक दिल हैं, जो हमें पूछना भी पसंद नहीं करते। देखे ना आज हमारे घर में बैठे मेरे पापा को अफोर्ड किया खाना खाएंगे। अब मैं जाहिर है मैं इतनी भी बदतमीज़ नहीं कि अपने बड़ों के तंज सुनकर अपने मामा पापा को इतनी बदतमीज़ी से डिफेंड करके। वलीद भाई ने नहीं तोड़ा था, वरना कोई मेरे पापा को अफोर्ड किया गया तोहफा तोड़ दे तो मैं उसका मुंह फिर कैसे सलामत छोड़ सकती हूँ। क्यों वलीद भाई, सही कहा ना? मशाइम आंखें पिट कर बेहद मासूम से अंदाज में नीलम अंसारी के साथ साथ वलीद की भी लताड़ गई। जुबान तो बड़ी चलती है तुम्हारी लड़की, नीलम अंसारी बोले बिना नहीं रह सकी। मुमानी, जुबान के साथ साथ हाथ भी चलते हैं मेरे। आज वलीद भाई ने डेमो देखा है, आई एम परफेक्ट इट मैनी थिंग्स। मशाइम हल्का सा मुस्कुराकर सोफे से उठ गई थी। वो अपनी बातों से नीलम अंसारी को लाल कर गई थी, जबकि वलीद उसके लफ्जों से ज्यादा उसके लबों को फोकस करके देख रहा था। वो मेकअप से पाक चेहरा लिया अपने हुस्न से बिजलियां गिरा रही थी। उसके लबों की हरकत पर वलीद का जिस्म मचलने लगा था। उसे वो हाल और कीमत पर चाहिए थी। वो आज ये तय कर चुका था कि मशाइम सालार सिर्फ उसकी होगी। अहद खानज़ादा कल रात का हवेली से निकला, अभी 10 बजे के करीब वापस आया था। वो किसी से भी मिले बगैर तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ता अपनी छोटी गुड़िया शानजे की कमरे की जानिब बढ़ा। क्यों अपने लाला से नाराज़ हो रही हो? मैं तुम्हें बहराम से आज़ाद करवा कर रहूँगा। मैं जानता हूँ तुमने पापा की वसीयत की वजह से ये निकाह किया, और मैं अपनी जीती जागती बहन को किसी दरिंदे खूनी के साथ मरकर भी रुखसत नहीं कर सकता। खोलो मेरी जान दरवाज़ा। वो इल्तिजाया लहजे में दरवाज़ा बजा रहा था। हादी लाला वो शानजेबाजी को तो बहराम लाला लेकर गए हैं कहीं बाहर। मुराजमा जो शहजादा खानज़ादा के लिए प्रोटीन शेक बनाकर उससे देने पर वापस नीचे किचन में जाने लगी थी कि अहद खानज़ादा को इस तरह बेबस होकर शानसे के कमरे का दरवाज़ा बजाते देखकर बोली, कहाँ लेकर गया है वो मेरी बहन को? उसकी इतनी जरूरत हो गई है? अहद खानज़ादा तैश से बोला था। वो पिछले 10 मिनट से दरवाजे पर खड़ा शानजे के दरवाजे खोलने का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसकी बहन को यहाँ थी ही नहीं। हादी लाला मुझे नहीं पता वो शानजेबाजी को कहाँ लेकर गए। मैं उन्हें बहराम लाला ने भी डांटा और गजाला खानम ने भी, लेकिन वो कहाँ गए मुझे नहीं पता। मुलाजमा की बात सुनकर वो तेजी से सीढ़ियाँ उतरकर अपनी मोरे गजाला खानम के कमरे की तरफ बढ़ा। मोरे शानजा को कहाँ लेकर गया है बहराम? अहद अपनी मोरे गजाला खानम को जयनमाज तय करके उसकी जगह पर रखते देखता बेचैनी से बोला था। उसके लहजे में बहन के लिए फिक्र थी
जहाँ पर भी लेकर जाए वो उसका शौहर है, पूरा हक रखता है उसे अपने साथ कहीं भी लेकर जाने का। खजाला खानम सख्त लहजे में बोली थी, मैं नहीं मानता कि उसका मेरी मासूम बहन पर कोई हक। तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ भी नहीं होने वाला हादी। वो अब पहले बहराम की बीवी है, फिर तुम्हारी बहन, और ये बात मुझे बारिहाना दोहरानी पड़े। हर दिन ही हवेली में तुम तमाशा करो, मैं इस बात की इजाज़त नहीं देती। तो मैं ना खुद तमाशा बनो ना अपनी बहन को बनाओ। हम जल्दी सवात अपनी हवेली जाएंगे, वो हवेली जहाँ तुम्हारे बाबा का हक है। उस हवेली में हमने जितने भी दिन गुजारने थे गुजार लिए, अब मैं अपनी हवेली वापस जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इंशाल की वजह से रुकी हुई थी, जो मेरी दीदा की बेटी है। मिनहान उसकी जिम्मेदारी ले चुका है, तो अब मुझे नहीं लगता मेरा यहाँ रहने पर अब कोई मायने रखता है। मेरी बात हो चुकी है हाशिम लाला से, वो हमें लेने आए हैं। गजाला खानम हतमा लहजे में बोली थी, वो इस्लामाबाद सिर्फ इंशाल के लिए आई थी, लेकिन अहद तो अपनी बहन को ही भी बचाना चाहता था, लेकिन नहीं बचा सका। गजाला खानम पहले से ही जानती थी शानजे का ही नसीब बहराम से जुड़ेगा, क्योंकि वो इंशाल की हमराज थी, उसकी मोरे की छोटी बहन थी, उसके लिए उसकी मोरे ही थी। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ना ही मेरी बहन जाएगी। अहद बस इतना, तुम भी सुन लो मेरी बात, हम वहाँ जाएंगे। अब जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है। 2-2 दिन हवेली से गायब रहते हो, इस वक्त अपने होने का एहसास दिलाओ, ना कि हर बात को अना का मसला बनाकर। क्या ऐब है बहराम में जो तुम मरने मारने पर उतरे हो? गजाला खानम का दिल भी आज बेहद गमज़दा था। अहद और बहराम जानी दोस्त थे, उन दोनों के बीच हायल होती दीवार की वजह आज तक समझ नहीं आई थी। ना वो बताता था ना बहराम। ये बात आप खुद अपने लाडले से पूछ लें। मैं और मेरी बहन तो आपकी सौतेली औलादे हैं। उसके पीछे पहले मेरी बहन की डांटा और अब मुझ पर बरस रही हैं। अहद खानज़ादा अपने मोरे से शिकवा करता उनके कमरे से चला गया था। आज रात उसका अपनी नींद पूरी करने का इरादा था, क्योंकि कल उसे लाहौर के लिए निकलना था। मिरान खानज़ादा से मिलने के लिए वो सबके साथ साथ उससे भी कतई ताल्लुक़ हुआ था।